नमस्कार। मैं अमिताभ बनर्जी, कोविड-19 महामारी का लेखक। और आज हम जैसे अभी कर रहे हैं कुछ दिनों से एक एक चैप्टर का विवरण करते हैं, जिसमें कि जो पढ़ने वाले को आसान हो कुछ विचार समझने में। कई बार कुछ डिफिकल्ट टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आता। तो आज चैप्टर 16 का जो टाइटल है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ में कॉरपोरेट अस्पताल। कॉरपोरेट अस्पताल का क्या असर हुआ है। कॉरपोरेट अस्पताल ने पारिवारिक चिकित्सक, जो कि फैमिली फिजिशियन होते थे, को बाहर कर दिया और उनकी जगह ले नहीं पाए, उनकी जगह लेने में विफल रहे। जैसे आपको पहले ज़माने में एक डॉक्टर होता था, वो फैमिली फिजिशियन होता था, सबका देखभाल करता था और छोटी मोटी बीमारियां, 90% बीमारियां वो इलाज कर देता था। कुछ लोगों को ये बड़े अस्पताल जाना पड़ता था, पर आजकल बड़े बड़े अस्पताल ज़्यादा है और निजी चिकित्सक या प्राइवेट प्रैक्टिशनर कम है, फैमिली फिजिशियन जो होते थे। और हमने इसका जो इस चैप्टर में डेविड और गोलायत का उदाहरण दिया है। डेविड गोलायत तो एक बाइबल बाइबल में कहानी है, पुरानी कहानी। कॉर्पोरेट अस्पताल ने पारिवारिक चिकित्सा को बाहर कर दिया, लेकिन आकार धमक, चमक धमक और ग्लैमर हमेशा प्रभावी नहीं होते हैं। और जैसा कि डेविड बनाम गोलायत गोलियत की बाइबल कहानी हमें बताती है। अगर कुछ लोगों को शायद बाइबल की कहानी मालूम है कि गोलियत बहुत बड़ा राक्षस था और उससे मैदान में लड़ने के लिए डेविड उतरा था, जो कि एक ये छोटा सा एक लड़का था, जिसमें कुछ नहीं था, जिसके पास खाली एक ऐसा रस्सी था जिसमें से पत्थर फेंकता था, जिसको स्लिंग कहते हैं। तो एक वो, और गोलायत के पास बहुत बड़े बड़े तलवार था, धार वाला शील्ड था, पूरा आर्मर था और काफी ऊंचा था। तो पर डेविड जो छोटा सा एक शेपर्ड, जो गाय चराता था या बकरी चराता था, वो कैसे उसके साथ मुकाबला किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वैसे ही स्थिति अभी कॉर्पोरेट अस्पताल का हो रहा है, गोलायत जैसे हो रहा है। जो मेडिसिन जो इंडस्ट्री बड़े बड़े बड़ा बड़ा हो रहा है, और गोलायत जैसा, इसके बारे में हम इसके ऊपर विवरण करेंगे आज। गोलायत एक विशाल योद्धा था, तो जिसके पास पूर्ण कवच कवच तलवार और भाला, जो युद्ध के लिए जरूरी है, सब कुछ था उसके पास। जैसे अभी हमारे मेडिकल साइंस में सब कुछ है, बड़े बड़े मशीन है, बड़े बड़े ये है, वैसे ही गोलायत के पास उन जमाने में लड़ाई में सब कुछ था। जैसे अभी कहते हैं ना, हम पैंडेमिक बड़े बड़े इससे जीतेंगे, दवाई से, वैक्सीन से। ये असीमित धन के साथ शक्ति का प्रतीक था, असीमित धन था उसके पीछे। दूसरी ओर डेविड एक छोटा सा चरवाहा लड़का है, जिसके पास एक छड़ी और एक गोफन है जिससे कि वो पत्थर फेंकते हैं, गुलेल जैसे होते थे, हम लोग खेलते थे बचपन में। एक छोटा सा चरवाहा है जिसके पास एक छड़ी और एक गोफन है, जिसने शक्तिशाली गोलियत से लड़ने की चुनौती लेने का साहस किया। आगामी प्रतियोगिता में सभी को आश्चर्य हुआ जब डेविड अपने चपलता, फुर्ती, लचीलेपन और अनुकूलशीलता के साथ अनाड़ी टटोलते हुए, गोलियत जो था अनाड़ी था, टटोलते हुए गोलियत को अपने गोफन से फेंके हुए एक तेज पत्थर से नीचे गिरा दिया। तो अभी तक ज्यादातर लोग सोचते थे कि ये जो टक्कर था ये बराबरी में नहीं था, गोलायत के पास ज्यादा पावर था, और ये जो जीता गोलायत, ये डेविड डेविड जो जीता, गोलायत को गिरा दिया, ये एक तुक्का था, ये कोई। तो अभी इसके बाद शोध हुआ है और पता चला है कि गोलायत जितना पावरफुल लोग समझते हैं उतना पावरफुल नहीं था। उसको कुछ बीमारी था, वो बीमारी के बारे में अभी ये सबूत मिले हैं। इसमें सदियों से लोगों ने ये मान लिया कि गोलायत को उनके आकार और भारी कवच से देखते हुए
असमान लड़ाई में फायदे में था गोलियत, और गोलियत पर डेविड की जीत सभी बाधाओं के बावजूद एक आकस्मिक थी, कोइंसिडेंस था। हाल में मैल्कम ग्लैडवेल ने प्रकाशित शोध के आधार पर अपनी पुस्तक डेविड एंड गोलायत, अंडरडॉग्स, मिसफिट्स एंड द आर्ट ऑफ बैटलिंग जायंट्स के में इस बाइबल की कहानी को पूर्ण व्याख्या किया है, फिर से एनालाइज किया है। इस असमान मुकाबले में पल्ला भारी रहा। वैज्ञानिक और धार्मिक जांचों ने डेविड और गोलियत के बीच टकराव से जुड़े कई दिलचस्प तथ्य उजागर किए हैं। पल्ला किसका भारी था, ये उसने पूरे नए शोध से बताए हैं। मूल हिब्रू धर्मशास्त्र ग्रंथों और वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी में गोलियत के विवरण के सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद 2014 में, काफ़ी रिसेंट, मतलब 2014 में, बाइबल की कहानी तो 2000 साल पुराना है, और ये 2014 में अल्स्टर मेडिकल जर्नल में प्रकाशित डीआरडी डोनेली और पैट्रिक मॉरिसन द्वारा एक सहकर्मी समीक्षा पत्र, जिसका शीर्षक था वंशानुगत विशालवाद, बाइबल, गोलियत और उसके भाई, निष्कर्ष निकाला कि गोलियत मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर के कारण होने वाली एक्रोमेगाली से पीड़ित था। अभी शोध से पता चलता है, जो लिखे हुए इतिहास में उन्होंने एनालाइज किया, कि गोलायत को एक ट्यूमर था, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन के अंदर, जो बड़ा होता है, जिसमें ट्यूमर होता है, तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है, जाइंट बन जाता है, राक्ष बहुत ऊंचा कद हो जाता है, सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है। पर वो पिट्यूटरी ट्यूमर जो है, वो जो ऑप्टिक नर्व है, जो आंखों से जो नर्व्स जाते हैं ब्रेन में, जिसमें कि देखने को मिलता है सुविधा, जिससे हम देखते हैं, ब्रेन जिसको रजिस्टर करता है इमेज को, वो जो नसें हैं, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक फाइबर्स, उसके ऊपर ये ट्यूमर प्रेशर करता है, तो उससे कई बार अंधापन आ जाता है। तो ये कहना चाहते हैं कि उसको पिट्यूटरी ट्यूमर था, उससे तो वो साइज तो बहुत बड़ा हो गया, पर उसके जो दबाव था, ट्यूमर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा था और उसकी नज़र कमजोर हो रही थी। तो ट्यूमर ऑप्टिक तंत्रिका पर भी दबाव डालते हैं, जो आंखों के दृश्य छवियों को मस्तिष्क तक ले जाती है, और इसमें दोहरी दृष्टि और गंभीर निकट दृष्टि दोष हो सकता है। या तो दो दो दिखेंगे, या निकट दृष्टि को ठीक से नहीं दिखाई देगा। गोलियत अंधा था। ये बाइबल की कथा से स्पष्ट है, जहाँ उसे प्रतियोगिता में हाथ से ले जाना पड़ता है। उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है कथा में बाइबल का, कि उसको गोलियत को लड़ाई के मैदान में एक छोटा लड़का हाथ से पकड़ के ले जाता है, इसका मतलब ही उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। लकड़ी काटने वाला बड़ा विशालकाय व्यक्ति भी अपने बोझिल भारी कवच में बोझ तले दब जाता है, जिसमें उसकी हरकतें अनाड़ी और धीमी हो जाती है। इतना ज्यादा कवच और ये और दिखाई नहीं देता है, तो वो बोझ तले धीमी हो गई उसकी गति, और नज़र भी कमजोर हो गई। हालांकि आकार में डेविड के कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन गति और लचीलेपन का फायदा उठाकर उसने अपना ताकतवर दुश्मन को अपनी स्लिंग से सटीक थ्रो से परास्त कर दिया। तो इतना बड़ा गोलियत, उसको चल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, नज़र कमजोर हो रही है, और उसके लिए डेविड बहुत बड़ा भारी पड़ गया वो। तो अभी ग्लैडवेल का कहना है, ग्लैडवेल जिन्होंने ये शोध किया है गोलियत के बारे में, उसका कहना है कि आज के मैनेजमेंट में भी हम ये कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जितने बड़े होते हैं, वो गोलियत जैसे हो जाते हैं। वो उनका नज़र कम हो जाता है, जैसे ट्यूमर बड़ा होता है, तो इनका भी जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, जिनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, नज़र कम हो जाता है, और इतने ज़्यादा बोझ कवच हो जाते हैं कि वो ठीक से अपना काम एफिशिएंसी से नहीं कर सकते हैं। तो अभी मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री को इतना बढ़ रहा है, और मेडिकल साइंस तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कवच था गोलियत के पास, पर नज़र कमजोर हो रही है उसकी, और वो
जल्दी से लचीलेपन से अपना निर्णय नहीं ले पा रहा। जैसे गोलायत, जैसे अभी वायरस का पीछा किया, वायरस कहाँ भाग रहा, क्या हो रहा, आंकड़े आ गए, डेटा आ गया, पर अपना टेक्निक वो नहीं, इसकी नज़र ही नहीं है। गोलायत जैसे नज़र ही नहीं है, इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया है, वो एक ही इसमें जा रहा है। तो ये हम आगे लेके चलते इसको। ग्लेडवेल ने कहा ये चीज़ों को, इन संगठनों को दुर्दय बनाती है, जैसे कि आकार, विशाल संसाधन, अत्याधुनिक तकनीक, अक्सर इन कंपनियों को गोलियत से भारी कवच की तरह कमजोर कर देती है और उनकी दृष्टि को सीमित कर देती है, जिससे बड़ी और अप्रत्याशित विफलताएं होती है। विकास की अवधि के बाद आकार लाभ से बाधा में बदल जाती है। एक हद तक विकास ठीक है, अगर ज्यादा विकास होता है तो वो लाभ की जगह बाधा हो जाती है, जैसे गोलायत को हो गया था। गोलायत के समय में अनुपस्थित हितों का टकराव उनके सहायता से वंचित करता है। और एथिक्स भी कम हो जाता है उसका। जो हाल में, हाल के दशकों में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जिस विशाल ऊंचाई पर पहुंचा है, उसमें इन गतिशीलता की समानताएं खींची जा सकती है। जैसे समानता गोलैद के साथ खींची जा सकती है, जिस हिसाब से हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य का विशाल ऊंचाई तक पहुंचा है चिकित्सा स्वास्थ्य। जिनोमिक्स, जिनोमिक्स बड़े बड़े टेक्निक्स आए हैं। सटीक चिकित्सा और प्रौद्योगिकी जैसे चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की उल्लेखनीय प्रगति में चिकित्सा का विशाल एक्रोमेगली जैसे ऊंचाइयों में बदल रहा है। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ रहा है, हमारे टेक्नोलॉजी भी ट्यूमर जैसे बढ़ रहा है। एक हद तक वो इतना बढ़ रहा है कि नज़र को कम कर रहा है। टेक्नोलॉजी के बनाए रखने की संबंधित लागतों और चुनौतियों के व्यक्तिगत अभ्यास को कॉर्पोरेट अस्पताल के लिए रास्ता दे दिया, जिससे दवा को फार्मास्यूटिकल दिग्गजों द्वारा समर्थित बड़े व्यवसाय में बदल दिया गया है। टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा है कि छोटे छोटे प्रैक्टिशनर्स अपना जो प्रैक्टिस करते थे, अपना चिकित्सालय या अपना क्लिनिक अब नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको भी अभी कॉरपोरेट अस्पताल में काम करते हैं अक्सर डॉक्टर। और वहाँ पे फार्मा ने भी उनके साथ हाथ जोड़ लिया है। और ये बड़ा एक ये बन रहा है, साइज इतना बड़ा हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया है। मेडिको फार्मास्यूटिकल उद्योग के विशाल आकार और विशाल दृश्यों ने लोगों के बीच वास्तविक उम्मीदों उम्मीदों ने भी जन्म दिया। इतना बड़ा जैसे गोलायत को देख के सबको उम्मीद होगा ये जीतेगा, तो अभी आम आदमी भी ये इतना बड़ा चटक धटक बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, तो आम आदमियों का भी, आम जनता का भी उम्मीद बहुत बढ़ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चिकित्सा प्रगति में लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में उल्लेखनीय उधार हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी और मेडिकल एडवांस में फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदे हुए हैं, पर्टिकुलरली सर्जिकल साइड में इसमें काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। पर जो हमारे महामारी विज्ञान है उसमें हमको टेक्नोलॉजी एक तरफ है, उसके अलावा हमको निर्णय लेना पड़ता है, ग्राउंड सिचुएशन देखना पड़ता है। तो गोलायत जैसे टेक्नोलॉजी एक गोलायत बन गया है, वो ग्राउंड में चेंजिंग सिचुएशन नहीं देख रहा है। एक ही तरीके से, एक ही इससे जितने भी ये ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं महामारी रोकने का, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है, जो कि महामारी के लड़ाई में जरूरत पड़ता है। और नवीनतम महामारी के प्रति इस मेडिकल प्रतिक्रिया में इन सीमाओं को सामने ला दिया। तो इसी से पता चला, जैसे ऐसे जबकि कई अज्ञात लोगों के सामने प्रारंभिक में ही हमको पता चल गया था कि ये बीमारी बच्चों को नहीं ये होता है और आम आदमी जो हेल्दी आदमी को नहीं ज़्यादा प्रभाव डालता, फिर भी गोलायत जैसे नज़र नहीं बदला। जो बड़ा मेडिकल इंडस्ट्री था या फार्मा इंडस्ट्री था, वो एक ही तरीके से, एक ही इससे वन साइज फिट्स ऑल। और अभी प्लान आगे भी ऐसा ही प्लान है, WHO ट्रीटी, पैंडेमिक ट्रीटी भी फिर ऐसा ही, बिगर कोई लचीलेपन, बिगर कोई इसके ये। तो इसलिए इसको हमको देखना है कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होता है
मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एडवांस हो रहा है, तो ये गोलायत जैसा ना बन जाए। इससे क्या होगा कि हमारे को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। एक जायंट अगर चलेगा तो कईयों को कुचल देगा। तो इस महामारी में भी जो लॉकडाउन किया, रिस्ट्रिक्शन किया, मास, इसमें कई लोग कुचल गए, इसमें कईयों की रोजी रोटी चली गई, कईयों को गरीबी में रेखा के नीचे चले गए। और इसीलिए ये जो है, हमको डेविड भी चाहिए मेडिकल फील्ड में, जो कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर के रूप में एक स्टेथोस्कोप लेके, वो जैसे उसमें अपना पत्थर फेंकने का रस्सी लेके घूमता है, ऐसे डॉक्टर डेविड जो है कईयों का इलाज कर लेता है। बिगर अंधे जैसा इलाज नहीं करता कि सबको एक ही इलाज देना है, सबको एक ही टीका देना है, सबको लॉकडाउन करना है, सबको क्लोज करना है। वो गोलायत ही कर सकता है जिसकी नज़र कम है। डेविड जो होता है वो सब कुछ लचीलेपन से काम लेता। तो हमको अभी ये देखना है कि आगे की इसमें भी विशाल और फुर्तीले वायरस के बीच लड़ाई जारी है। इसलिए ये भविष्यवाणी करना, निर्णय देना अनुचित होगा कि कौन जीतेगा या कौन ये भारी भावी पीढ़ी न्याय करेगी, आगे की पीढ़ी न्याय करेगी। ये मैंने लिखा था जब पूरा पैंडेमिक और वेव और ये चल रहा था, ये जितने भी मेजर्स थे, ये तब एक कॉलम लिखा था। तो अभी तो एविडेंस आ रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन में भी कुछ फर्क नहीं हुआ ज़्यादा। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया, उसके आंकड़े और बाकी यूरोपियन कंट्री के आंकड़े में ज़्यादा फर्क नहीं है। वैक्सीन में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। मास वैक्सीनेशन 100% जहाँ वैक्सीनेशन है वहाँ के भी लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए और देहांत भी हो गया। जबकि अफ्रीका में 5% वैक्सीन है, कवरेज है, बहुत सारे देश अफ्रीका में, और उनका सबसे कम कोविड भी हुआ और सबसे कम। तो अभी जितने भी नीतियाँ बनाई थी, अंधे जैसे बनाए थे, गोले जैसे बनाए थे। और इसीलिए आम जनता को मालूम होना चाहिए कि अभी जो फिर से नीतियाँ बन रही है, ट्रीटी में साइन होने जा रहा है। अभी थोड़ा देर रुकावट हुआ, फिर भी कई अमेंडमेंट्स में कई कंट्रीज ने अपना साइन कर दिया है एक प्रकार से। तो ये देखना है कि फ्यूचर में ऐसा हमको बैलेंस करना है। एडवांसमेंट बहुत अच्छा है इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए, पर जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और हर कंट्री का अलग सिचुएशन होता है। तो हमको डेविड जैसा भी सोचना है, खाली आंखें बंद करके बड़ा चीज से, बड़ा चमक धमक, बड़ा साइज जरूरी नहीं है वही सबसे अच्छा हो। तो आज का हमारा यही मैसेज था। धन्यवाद।